हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज है 8th ऑफ अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो 8 अक्टूबर, सबसे पहले हम लोग 8 अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में उन भारत के जवानों के लिए जय हिंद लिख दीजिए जो दिन रात हमारे देश की सेवा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और सेशन शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से। तो यहाँ पे दिया गया है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए जिसमें लोग हमें उंगली उठाते हैं, बोलते हैं कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा। तो उस काम को अगर आप कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको 100 गुना ज़्यादा खुशी मिलता है जो काम आप नॉर्मल करते हैं। तो इसलिए जो काम जहाँ पे आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग अगर आपको नीचा दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ को करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए और करके दिखाइए कि हाँ हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लाइन है। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो लास्ट में ION आया है और ION वाले वर्ड नाउन की तरह काम करते हैं। इसका मीनिंग होता है ए लिमिटिंग कंडीशन और मेजर स्पेशली इलीगल वन। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है किसी चीज़ पे लिमिट लगा देना, लिमिटिंग कंडीशन जिस जो क्या हो, लीगल हो। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब हो गया प्रतिबंध, किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगा देना। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है, जैसे सॉरी पेट्रोल पंप पे गए तो पेट्रोल पंप पे क्या था कि पेट्रोल पंप पे कोई भी चीज़, मान लीजिए कि वहाँ पे स्मोकिंग करना इलीगल है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन है, स्मोक नहीं कर सकते क्योंकि स्मोकिंग करेंगे, पेट्रोल है, तुरंत वहाँ पे आग लग जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो बहुत सारे जगह पे अलग अलग चीज़ का रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बल्क वार्क हो जाएगा, सीटाडेल हो जाएगा, फोर्ट्रेस हो जाएगा या फिर मेन स्टे हो जाएगा। ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अपोजिट वर्ड की बात करें तो वीक स्पॉट या फिर वीकनेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन का पिक्चर देख सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे नॉर्मल जो आम आदमी है उसको नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, उसको इस तरह से पट्टे से घेर दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है कि मतलब कि वहाँ पे आम आदमी का अलाउड नहीं होगा। वो एरिया किसके अंडर आ जाता है तो पुलिस के सर्वाइलेंस के अंदर आ जाता है। थर्ड सेकेंड वर्ड दिया गया एम्फेसाइज, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू समथिंग इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो एम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज़ का एक अलग स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना, वैल्यू देना, चाहे आप वो उसको बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एम्फेसाइज, यानी किसी चीज़ पे जोर डालना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखने के लिए मिला है किस पे तो सफाई अभियान पे। ठीक है, हिंदी में ही बात करते हैं, सफाई अभियान पे आपको ऐसे लिखने के लिए मिला है। ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करेंगे, साफ़ सफाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, साफ़ सफाई पे इम्फेसाइज करेंगे, उसको जोर डालेंगे कि कैसे हमें साफ़ सफाई रखना है, आस पड़ोस से साफ़ सफाई हमें किस तरह स्वस्थ रखता है और बीमारियों से बचाता है। तो हर बार हम लोग क्या करेंगे, साफ़ सफाई को ही उसमें पिन आउट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि उसको इम्फेसाइज करेंगे, उस पर बल देंगे, उस पर जोर देंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एसेनुएट हो जाएगा, एफर्म हो जाएगा, एसर्ट हो जाएगा या फिर हाईलाइट हो जाएगा। एंटोनिम्स इसका देखें लेते हैं तो डिनाई हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मावल हो जाएगा या फिर डेप्रिकेट हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। थर्ड वर्ड देखते हैं एश्योरेंस। एश्योरेंस के लास्ट में एनसी आया है। एनसी वाले वर्ड नाउन की तरह काम करते हैं। इसका मीनिंग होता है टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट, यानी किसी को पॉजिटिवली कुछ कहना जो ताकि उसका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। डाउट को खत्म करने के लिए पॉजिटिवली जो चीज़ बताते हैं उसको एश्योरेंस बोलते हैं, यानी कि आश्वासन दिलाना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग आश्वासन हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इनकरेज, परसुएड, रीअश्योर या फिर सेटिस्फाई, किसी को इनकरेज करना, साहस बढ़ाना, परसुएड यानी कि मनाना, रीअश्योर करना मतलब उसको क्या करना कि आश्वासन दिलाना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके लिए किसी काम के लिए आ रहा है तो वो बेचारा घबराते हुए आएगा कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एश्योरेंस दिलाएंगे, आश्वासन दिलाएंगे कि अरे तुम चिंता मत करो हम कर देंगे। ठीक है, सेटिस्फाई यानी कि उसको संतुष्ट कर देना। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्करेज हो गया, डिसुएड हो गया या फिर डिस्ट्रेस हो गया। ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसके पिताजी इसको एश्योरेंस दिला रहे, आश्वासन दिला रहे हैं इस बच्चा को कि तुम ये जो मान लीजिए कि ड्राइंग का कंपटीशन हो रहा है और ये बच्चा ड्राइंग करके ले जा रहा है तो उस कंपटीशन के दिखाने के लिए, तो इसके पिता इसको क्या कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि तुम बनाओ, बहुत अच्छा कर सकते हो और तुम इस कंपटीशन को जीत भी सकते हो। तो इस तरह चीज़ें रिलेट करिए। ठीक है, रिलेट करेंगे ना आराम से उसको याद कर पाएंगे।
अगला है रिग्रेटफुली। रिग्रेटफुली के लास्ट में एल वाई आया है। एल वाई एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। तो चलिए बता देते हैं एडजेक्टिव की तरह कब काम करता है, जब नाउन के साथ एल वाई जुड़ा होता है, और एडजेक्टिव के साथ जब एल वाई जोड़ देंगे तो वो एडवर्ब की तरह काम कर देगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मेकिंग यू फील सैड एंड सॉरी अबाउट समथिंग, यानी किसी को सैड फील करा देना, दुखी ठीक फील करा देना, डेट इज रिग्रेटफुली। तो रिग्रेटफुली मतलब होता है खेदजनक, कोई चीज़ मतलब खेदजनक हो, दुखद हो, उसको रिग्रेटफुली बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स कैलेमिटियस हो जाएगा, डिप्लोरेबल हो जाएगा, डायर हो जाएगा, या फिर डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कैलेमिटियस के लास्ट में ओईवेस आया है और डिप्लोरेबल के लास्ट में बीएलई आया है। ओईवेस हो या फिर बीएलई, दोनों के दोनों क्या है, तो एडजेक्टिव सफिक्स है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है, इसे नोट डाउन कर लेना है। एंटोनिम्स की बात करें तो चीयरफुल, कंफर्टिंग, फॉर्चुनेट या फिर गुड हो जाएगा। ये सारे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। चीयरफुल मतलब क्या होता है, उत्साहजनक, कंफर्टिंग आरामदायक, फॉर्चुनेट गुड, ये सब क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट चीज़ हो रहा है। खेदजनक मतलब क्या होता है कि कुछ खेद है, दुख है हमें, कि आपको मतलब जैसे आप कहीं जाते होंगे तो जहाँ रोड मतलब जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है रोड पे, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि सुविधा के लिए खेद है, और सॉरी असुविधा के लिए, सुविधा बोल रहे हैं, असुविधा के लिए क्या है, खेद है। ठीक है, असुविधा के लिए क्या है, खेद है। तो खेदजनक हो गया, यानी कि उस दुख है कि जो भी यहाँ के लोग हैं, पब्लिक है, उनको क्या हो रहा है कि असुविधा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का हाईवे है, तो देखते होंगे, मान लीजिए कि इस बीच में अगर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पे इस तरह का बोर्ड लगा दिया जाता है, और इधर डाइवर्सन और इधर से जाना होता है, तो वहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, इस पर पट्टा लगाया गया रहेगा और लिखा गया रहेगा कि असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, यानी कि रिग्रेट हो रहा है उन लोगों को, क्योंकि उससे असुविधा हो रहा है लोगों को। ठीक है, तो रिग्रेटफुल मतलब खेदजनक। जैसे मान लीजिए कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसको रिलेट कीजिए कि ये मान लीजिए कि क्या कर रहा था, ऑनलाइन गेमिंग कर रहा था। ठीक है, गैम्बलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, गैम्बलिंग मतलब जुआ होता है, तो गैम्बलिंग कर रहा था और इसमें इसका पैसा लॉस हो गया, इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सैड फील कर रहा है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया था बेचारा, और इसका शेयर डाउन होने की वजह से लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया, तो लॉस में क्या कर रहा है कि ये सॉरी फील कर रहा है, यानी कि दुख फील कर रहा है। ठीक है, रिग्रेटफुल कर रहा है। आगे देखिए, अगला दिया गया डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है अपॉइंट समवन टू ए स्पेसिफाइड ऑफिस और पोस्ट। तो डेजिग्नेटेड मतलब होता है किसी को अपॉइंट करना, नियुक्त करना किसी एक खास ऑफिस में और खास पोस्ट पे, डेट इज डेजिग्नेटेड। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सीजीएल क्लियर करेंगे तो आपको एक ना एक पोस्ट मिलेगा। ठीक है, चाहे वो एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का हो, जीएसटी इंस्पेक्टर का हो। ठीक है, तो जो पद हो गया उसको डेजिग्नेटेड बोलेंगे। आप जो बन रहे हैं एक्सरसाइज इंस्पेक्टर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक पद हो गया, समझ में, यानी कि उसको डेजिग्नेटेड बोलेंगे। नामित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अपॉइंट किसी को नियुक्त करना, नॉमिनेट यानी कि मनोनीत करना, डेप्यूट या फिर डेलीगेट, ये सारे सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो अवॉइडेबल, किसी को अवॉइड कर देना, अनशेड्यूल यानी कि शेड्यूल से बाहर निकाल देना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आप किसी को एज ए ड्राइवर, किसी को क्या किया, डेजिग्नेट किए अपने ड्राइवर के लिए, फोर व्हीलर आप लिए, उसको एक ड्राइवर का ज़रूरत है, तो उसको क्या की हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसको किस पोस्ट पे हायर किए हैं, तो ड्राइवर के पोस्ट पे। ठीक है, क्या किस पोस्ट पे, ड्राइवर के पोस्ट पे, समझ गए। तो इस तरह रिलेट करना है वर्ड को। अगला वर्ड है इनवॉय। इनवॉय वर्ब की नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली वन ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन। तो इनवॉय मतलब होता है एक तरह का मैसेंजर, मतलब जो संदेश वाहक बोल सकते हैं, जो मैसेज पहुंचाए एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा किसी खास जगह को ऑन ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन। कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन है, जैसे मान लीजिए कि हर देश में उस अलग अलग देश के क्या होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, तो उसको इनवॉय बोल सकते हैं। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं उस देश का, और जो भी मैसेज पहुंचाना होता है उस एम्बेसी के थ्रू उसके पास पहुंचाते हैं, और वो क्या करता है, उस देश के एम्बेसी को देता है। तो दूत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे आप जब रामायण ये सब जब देखेंगे, पुराने ज़माने का जो भी था, तो उसमें नारद भगवान को भी देखे होंगे। ठीक है, नारद भगवान को, तो वो क्या करते थे, मैसेंजर का काम करते थे, जो भी चीज़ था यहाँ का वहाँ बताते थे। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, डेलीगेट हो जाएगा, डेप्यूटी हो जाएगा, या फिर एजेंट हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो रिसीवर हो जाएगा, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, एटिपिकल, और फिर अनडेमोक्रेटिक, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। ठीक है, अगला वर्ड दिया गया है ए कंपनी। ए कंपनी वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है गो समवेयर विथ समवन एज ए कंपेनियन और एस्कॉर्ट, यानी कि कहीं किसी के साथ जाना। ठीक है, कंपेनियन या फिर एस्कॉर्ट, साथ
ही दोस्त के साथ कहीं जाना है, उसको एक कंपनी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक कंपनी, यानी कि के साथ हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एवेटेड हो जाएगा, एडवाइस्ड हो जाएगा, असिस्टेड या फिर वैक्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्करेज, हार्म, हिंडर्ड या फिर इम्पीड हो जाएगा। ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे यहाँ पे फैमिली का पिक्चर दिखाया गया तो ये पूरे फुल फैमिली, मतलब फुल फैमिली के साथ ये बंदा कहाँ गया, कहीं घूमने गया। मान लीजिए कि कोई नेशनल पार्क ही घूमने गया, ठीक है, कोई नेशनल पार्क ही घूमने गया है, पार्क, नेशनल पार्क घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको देख के रिलेट कर सकते हैं। अगला वर्ड है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन। तो कंट्रोवर्सी मतलब होता है कोई भी टॉपिक जिस पे लोग क्या है, मतलब ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और हीटेड डिस्कशन और लोग उससे डिसएग्री हो, उसको बोलते हैं कंट्रोवर्सी, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी बोलते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा मुद्दा आ जाता है जिस पे लोग कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम को ही लेके, मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में जैसे ही एग्ज़ाम का पेपर लीक होगा उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगा। या फिर जब अग्निवीर आया था, ठीक है, अग्निवीर गवर्नमेंट लॉन्च किया था तो उस टाइम स्कीम सही, सबको सही से नहीं बता पाया था कि इससे क्या बेनिफिट है लोगों को। तो इस वजह से उस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। तो कंट्रोवर्सी मतलब क्या हो गया, विवाद हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, आर्गूमेंट या फिर डिबेट हो जाएगा। जस्ट ये सारे सिनोनिम्स हो गए। अपोजिट वर्ड एग्रीमेंट यानी कि सहमति, कॉन्करेंस, पीस या फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कोई चीज़ शांतिपूर्वक हो रहा है तो ये सब अपोजिट वर्ड हो गए कंट्रोवर्सी के, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए किसी टॉपिक को लेके ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है, यानी कि विवाद हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेशंस। लास्ट में ION आया है, नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि डेलीगेट्स मतलब होता है कोई बॉडी जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं, किसी जगह को, किसी कंट्री को, डेट इज डेलीगेशन, यानी कि प्रतिनिधि मंडल जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट, अपोर्शनिंग, ऑथराइजेशन या फिर चार्ज हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिवीजन, लॉलेसनेस या फिर सेपरेशन। ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिफ्यूज। रिफ्यूज वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है इंडिकेट और शो डैट वन इज़ नॉट विलिंग टू डू समथिंग। तो रिफ्यूज मतलब होता है कि इंडिकेट करना, इशारा करना या दिखा देना, बता देना किसी को कि वो कोई जो बंदा है जो नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी कि उसका इच्छा नहीं है कुछ करने के लिए। जैसे आप अपने छोटे भाई को बोले कि भाई जा थोड़ा एक बोतल पानी लेके आ जाए, पीना है, तो वो क्या कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, इनकार करना, यानी कि अस्वीकृत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन यानी कि मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिडेपुएट या फिर एस्पॉन। ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए, सॉरी सिनोनिम्स हो गए। अपोजिट वर्ड एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लेना, टेक यानी कि ले लेना, अलाउड माने अनुमति मिलना, परमिटेड मतलब क्या होता है, अनुमति मिलना, ठीक है। तो ये जस्ट क्या हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया। तो रिफ्यूज मतलब इनकार करना, मना करना, अस्वीकृत करना, और उसके अपोजिट वर्ड क्या आ जाएंगे, तो एक्सेप्ट, टेक, अलाउड, परमिटेड। पिक्चर देखिए कितना मस्त पिक्चर लगाया गया है। पहले से ही ये क्या कर रहा है, हाथ से इशारा कर रहा है कि ना मेरे से तो ना हो पाएगा। मान लीजिए इसको कोई काम दिया गया कि ये काम कर दो, जाओ भाई, मान लो कि इसकी मम्मी बोली कि जाओ बेटा मार्केट से सब्जी लेके आओ, तो पहले ही मना कर दिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा, ठीक है। रिफ्यूज़ यानी कि मना कर देना। तो आई होप आपको पिक्चर के साथ वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।